देखिए। क्या 24 की होली 400 पार वाली? क्या चुनावी साल में जनता पर मोदी का रंग चढ़ा हुआ है? तभी तो देश भर में जहां होली के मौके पर रंग गुलाल उड़ रहे हैं, तो टीम मोदी मानो जीत के रंग से सराबोर है। पीएम ने देश को होली की रंग भरी शुभकामनाएं दी हैं, तो उनके सियासी योद्धा 400 पार का रंग उड़ाने में लगे हैं। फिर से मोदी बनेंगे पीएम, नभ में उड़ाओ अबीर जोगीरा सरररररररर। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक नेताओं पर भगवा रंग बिखरा है और 400 पार के सियासी गीत गाए जा रहे हैं। होली के दिन दिन मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे सब भूल कर दुश्मन भी गले लग जाते हैं। 100% 400 प्लस होने वाली है और होने वाला है। देश आज होली मना रहा है तो 25 दिनों के बाद यानी 19 अप्रैल से पहले दौर की वोटिंग शुरू होने वाली है और 4 जून को नतीजे आएंगे। ऐसे में चुनावी साल में नेताओं पर भी सियासी रंग खूब चढ़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई और 4 जून को 400 पार का नारा दिया। 400 पार, 400 पार। जो विपक्ष दावा कर रही है उसको क्या कहेंगे? नहीं, 400 पार का अपना टारगेट है, दावा तो कोई भी कर सकता है। आज तो हम होली मना ही रहे हैं। 4 तारीख को फिर से देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे फिर से होली मनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में और खुशियां मनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 400 पार के लक्ष्य के लिए मोदी ने अब तक 402 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी छठी सूची में 5 नाम मिलाकर अब तक 192 प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए देर रात सीसी पर फिर मोदी के घर पर मंथन हुआ। वहीं पार्टी की तरफ से हर सीट पर जिताऊ चेहरों पर दांव खेला गया है। इसमें 2 सेलिब्रिटी, एक पूर्व जज को भी मैदान में उतारा गया है। तो इसके अलावा आधी आबादी को साधने के लिए 20 महिला प्रत्याशियों पर दांव खेला गया है और इसके अलावा अश्विनी चौबे हो, वीके सिंह हो, इनका टिकट भी काट दिया गया है। तो गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और रविशंकर प्रसाद जैसे चेहरों पर फिर से भरोसा जताया गया है। मगर सबसे ज्यादा चर्चा है टीवी के राम, यानी कि मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल और मंडी से उम्मीदवार बनाई गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, जो जीत के लिए आश्वस्त हैं। तो मौजूदा सांसद और कांग्रेस की नेता प्रतिभा सिंह मैदान छोड़ती हुई दिख रही हैं। हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। प्रतिभा सिंह तो महज एक नाम है जिनका बयान बताता है कि कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। तभी तो उनके बड़े नेता होली पर भी रंगों से परहेज कर रहे हैं। हालांकि इंडी अलायंस की ओर से सैफई में अखिलेश समेत मुलायम परिवार की होली का नजारा दिखा, तो बिहार और दिल्ली में लालू परिवार ने भी रंग खेला। मगर सीटों के नाम पर गठबंधन में अंदरूनी खेला चल रहा है और बीजेपी 400 पार का गुलाल उड़ा रही है। ये मोदी जी के प्रति जनता का प्यार है। जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 400 पार का नारा पूरा होता नजर आएगा। 18 साल की उम्र से ज्यादा वाले 18वीं लोकसभा के लिए मोदी जी को चुनकर भेजेंगे। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 25 मार्च को अगर होली मना रहे हैं हम लोग, तो 4 जून को भी होली मनाएंगे हम ही लोग। 25 मार्च आज होली का त्यौहार है और 4 जून 400 पार है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की देश में मोदी सरकार है। ये वाली होली 370 पार और 400 पार की है और इसलिए इससे ज्यादा उमंग की होली, रंग की होली 4 जून को आएगी, जब एक बार फिर से मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हैट्रिक बनाएगा। मोदी की टीम मैदान में है और जनता पर भगवा रंग छिड़क रही है, तो विपक्षी नेताओं के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। शायद इसीलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से गठबंधन पस्त है, तो मोदी सेना जीत के रंगों के साथ मस्त है। देखना होगा कि 4 जून को किसका रंग चढ़ेगा और किसका उतरेगा। 24 की इसी रंग भरी सियासत पर आज की महाभारत।
तो किसका सियासी रंग इस बार उतरने जा रहा है, इसी पर कर रहे हैं हम महाभारत। और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की स्पोक्स पर्सन शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सौरभ दुबे जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, नीलेश लोढ़ा जी हमारे साथ हैं यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट, इसके अलावा दुष्यंत नागर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव यहाँ पर स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, तौसीफ खान हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। और शुरुआत में कर रहा हूँ आपसे शाजिया इल्मी जी, क्योंकि आज जिस तरीके से आपकी लिस्ट के बारे में चर्चा हो रही है, 400 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का आप ऐलान कर चुके हैं, और जब आखिरी लिस्ट आपकी आ रही है यहाँ पर, उसमें स्टार्स पर बहुत भरोसा जताया है, चाहे अरुण गोविल साहब का जिक्र यहाँ पर कर लें, कंगना रनौत का यहाँ पर जिक्र कर लें, और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि चारों खाने चित करने की 400 प्लस जाने की तैयारी आप लोगों ने कर ली है। पूरी तरह से हमारी तैयारी जारी भी है और आप देख लेंगे भी उसका असर। लेकिन सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आपके जरिए और जो भी पैनलिस्ट हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत से खूबसूरत रंगों से आपकी होली भी रहे, आज का दिन भी और आपके आने वाले दिन भी जी। और यही हमारा देश है। मुझे लगता है हर एक जात हो, मजहब हो, प्रांत हो, ये सब अलग मुख्तलिफ रंग हैं जो बनाते हैं हमारी जमहूरियत को, जो कि जमहूरियत है। लेकिन एक बात का मुझे खास एतराज है, कंगना जी जिनको टिकट मिला है उनके बारे में अभी बहुत ही बेहुदा किस्म की कुछ बातें कुछ कांग्रेस के हमारे नेता कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सब लोग को मिलकर इसके खिलाफ बोलना चाहिए। हर एक महिला हकदार है इज्जत की, डिग्निटी की। हमने देखा है जयप्रदा जी के बारे में क्या कुछ बातें कही गई, और मुझे लगता नहीं है कि ऐसी बातें शोभा करती हैं जमहूरियत में किसी को भी, चाहे वो कोई भी महिला किसी भी पार्टी से हो जी। अगर ये बात कही जाती जय भादुरी, जय बच्चन जी के लिए भी, तब भी मैं बोलती बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की बातें कंगना जी के बारे में भी कही जा रही हैं और फोटोग्राफ डाले जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ अभी ट्विटर, ये बहुत बड़ी बात है शाजिया जी, जिसका जिक्र आपने चर्चा की शुरुआत में कर दिया है। मुझे लगता है कि दुष्यंत जी इस पर जवाब भी दे देंगे, क्योंकि अगर मैदान में उतरना है, राजनीतिक मुद्दों पर अगर बात करनी है और आपकी राजनीतिक राइवलरी है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन किसी को लेकर पर्सनल कमेंट और बेहुदा कमेंट अगर किए जाए तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उस वक्त में है जहां पर जो वर्तमान में प्रदेश में अध्यक्ष हैं वो पीछे कदम खींच लें और उसके बाद इस स्तर की राजनीति हो जाए। दुष्यंत जी, निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और महिलाओं का सम्मान हमारे यहाँ होता है जी। भारत में आप आदिकाल से देखेंगे तो नारी शक्ति की तो पूजा होती है, ठीक है। और जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है उस पे ऑलरेडी स्पष्टीकरण आ चुका है। वो ना तो उनका अकाउंट है जिन नेत्री के विषय में कहा जा रहा है, और वो हैक करके और किसी गलत व्यक्ति ने उसको किया है, उसकी घोर निंदा करनी चाहिए और उस पे एक्शन होना चाहिए। ये पैरोडी अकाउंट देखिए, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल पैरोडी अकाउंट भी उनका नहीं है। नागर साहब प्रिया जी का आप पढ़े, नागर साहब मैंने सुबह ट्वीट देखा है, कहा है, मैं अपनी आंखों से देखा हूं, और उसको हैक किया गया है। वो सुप्रिया सिन्हा जी का बात बताइए, हैकर के ऊपर तो हमें इतना सहानुभूति तो रखनी चाहिए। उनके वो कह रही हैं कि हैक किया गया है, वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी एक महिला है, उनकी बात पे भी यकीन करना चाहिए। इसीलिए वो सवाल भी पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आप इसे हैकर वाले पॉइंट पर लेकर चले जाएंगे तो इसकी तो जांच हो जानी चाहिए फिर। लेकिन बात ये है क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो सीधा क्लेम किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से सीधा क्लेम किया जा रहा है। और सौरभ जी, इंक्वायरी करा लीजिए। हैकर जो है, हैकर तो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही हैक कर लिया, और वो इतने बड़े बहुमत के साथ जनता के ऊपर राज कर रहे हैं। तो आप जो है, अब देखिए सुप्रिया सिन्हा जी ने जो ट्वीट किया, आप उसको गुमराह करने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जिन्होंने देखा है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, बकायदे सिर्फ ट्विटर पे नहीं किया था उन्होंने ट्वीट, इसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था उन्होंने, तो उनका बकायदे रिकॉर्ड में है, स्क्रीनशॉट है। और जिस प्रकार से एक महिला होकर के हमेशा महिलाओं की बात करती हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर के बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है। और आप बताइए, मंडी से तुलना करती है, आप शरीर की तुलना करती है, आकर राजनीति हो, ये बहुत ही जो है शर्मनाक है। और इसीलिए मंडी में जो हालात है, वर्तमान में जो सांसद है उनके पैर भी डगमगा रहे हैं, उनके पैर भी डगमगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये हालात हो गए। सर सुन लीजिए, कंगना जी के प्रत्याशी घोषित होने से पूर्व ही जो वर्तमान सांसद महोदया हैं वो तो कह चुकी थी कि उनको अगला चुनाव नहीं लड़ना है, तो ये तो कोई नई बात नहीं। इसीलिए डगमगा रहे हैं ना सर। नहीं, तब तक तो वो प्रत्याशी घोषित नहीं हुई थी। सिर्फ जो है कंगना रनौत का जिक्र नहीं है। इंडिया अलायंस हिमाचल में वहां से नया प्रत्याशी वर्तमान में क्या स्थिति है तो क्लियर है ना, वर्तमान क्या स्थिति है। चारों सीटें जो विधायक हैं वो संभाल कर रखने मुश्किल हो रहे हैं सर। जा रही है,
जी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर सरकार गिराने के प्रयास करने के बाद भी वहां पे अरे मुख्यमंत्री आपका, पुलिस आपकी, प्रशासन चल आपका, रही भारतीय है, जनता पार्टी क्यों गिराएगी? निर्बाध जनता आपके की मंत्री सेवा ने विरोध करने किया का काम मुख्यमंत्री कर का। रही है। देखिए आपके ही यहाँ मंत्री दुबे जी ने बैठे हुए वहाँ हैं, के मुख्यमंत्री का अरविंद विरोध किया, इसमें केजरीवाल को भारतीय जनता जेल में पार्टी का डाल रोल दिया। है। नागर साहब की क्यों सरकार गुमराह कर रहे हैं? गिराना नागर चाहते साहब इतने हैं। वरिष्ठ आदमी हैं। अजीत आप इतने वरिष्ठ आदमी पवार को ये उड़ा के ले गए। आपके मंत्री ये वहां सारे पर उल्टे मुख्यमंत्री पुल्टे के खिलाफ काम खुद बैठे करते हैं। भाई दूसरों आप पे वीरभद्र सवाल जी का करते नाम हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपके मंत्री वहां विरोध कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री का। वो कह रहे हैं इनके अंडर लीडरशिप में मैं काम नहीं बहुमत करूंगा। की सरकार आपके मुख्यमंत्री के वहां खिलाफ पर आक्रोश है हिमाचल सुप्पू जी में, के नेतृत्व और आप में लोग की कार्य रणनीति कर क्या रही है? है। जैसे ही चुनाव करा लेंगे और आप गिरा नहीं पाए। ये तो सवाल ठीक है, मुख्यमंत्री तो ध्यान दे रहे हैं के लिए सवाल हो गया ना दुबे जी, एक मिनट जरा, ये तो आप ही के लिए सवाल हो गया। बहुत दिलचस्प ये है कि जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए वो उस वक्त में अगर अपने पैर पीछे खींच ले तो बाकी जो आम कार्यकर्ता है उसका क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस लेवल फिर कहां पर जाएगा? फिर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो करता धरता है, जिन्हें आगे बढ़ना था, उनका कॉन्फिडेंस जो है यहां पर हिला हुआ है। मैं वापस आपके पास दुष्यंत यहां पर आऊंगा, मैं नीलेश दौड़ा जी आपके पास यहां पर आ रहा हूं। क्या कॉन्फिडेंस जो है वो हिल गया है? चाहे हिमाचल की बात कीजिए, चाहे आप जो है पश्चिम बंगाल